कैसे हैं? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊँगा। ये मुश्किल से हम 9 क्वेश्चन करेंगे। इनमें से एक क्वेश्चन हर साल आता है, किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। आप खुद भी प्रीवियस ईयर के जितने पेपर है उसको उठा के देख सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं और कॉन्सेप्चुअल आते हैं। इसके क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर ऑफ इंडिविजुअल। मैं छोटा वीडियो इसलिए बनाता हूँ, इसका रीज़न भी बहुत बच्चे आज पूछ रहे सर फुल वीडियो। पहली चीज़, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। दूसरी चीज़, मैं छोटा टॉपिक इसलिए बनाता हूँ कि आप लोग जिस टॉपिक का मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे रिलेटेड आप खुद क्वेश्चन करें। अगर डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई कर दूँगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करना चाहता है, इसलिए मैंने आपको ये छोटे छोटे वीडियो बताता हूँ कि ताकि आपको टाइम कम लगे, अच्छे से सीख सकें। तो अंत तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला आइडेंटिटी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कई बार तो आइडेंटिटी ही पूछ दिया। ए क्रॉस बी ब्रैकेट में बी क्रॉस सी इज इक्वल टू। याद करने का तरीका, पहले ए को सी से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ बी बचा, रिमेनिंग बी बाहर। फिर ए को बी से मल्टीप्लाई करिए, सी रिमेनिंग बचा, सी बाहर। फिर से बताना, फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई, डॉट करना है, डॉट करना है, यहाँ क्रॉस है तो डॉट करना है, बी एज इट इज़। फिर फर्स्ट को सेकंड से करके फिर माइनस क्या करना है, लास्ट को सी को लास्ट करना है। ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन रिलेटेड बहुत सारे आएंगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये फार्मूला नंबर 1 है। कई बार तो ये फार्मूला ही पूछ देता है, ये पहले लिख देगा, ये बाद में, फिर दोनों प्लस लिख सकता है। ऐसे भी आप कंफ्यूज ना हो। ये पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला हमारा जो है कि ए क्रॉस बी ब्रैकेट में बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, सी ए क्रॉस बी। जब उसका फार्मूला रखेंगे, जैसे मैंने बताया ए क्रॉस बी क्रॉस सी का भी मैंने बताया था कि ए डॉट सी, फिर बाहर क्या हो जाएगा, बी माइनस ए डॉट बी, बाहर क्या हो जाएगा, सी। जब इसको सबको रखेंगे तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, सबका अलग अलग फार्मूला रख के जब ऐड करेंगे तो ये 0 होता है। ये दूसरा फार्मूला है जब आप प्रूव करना है। तो डायरेक्ट इसका याद भी कर सकते हैं 0। बहुत सारे पूछ सकते हैं 0 होगा, फिर ये ऐसे पूछ देता है कि ए बी सी होगा। इसका मतलब होता है ट्रिपल क्रॉस वेक्टर का ए डॉट बी क्रॉस सी है, ये ध्यान रखिएगा। तो कई तरह के ऑप्शन यहाँ दे सकते हैं, तो ये दूसरा फार्मूला होगा। तीसरा फार्मूला हमारा ये है कि ए क्रॉस बी है और सी क्रॉस डी है, बीच में डॉट प्रोडक्ट है। तो इसको याद करने, ए को सी से मल्टीप्लाई करिए, डॉट बी को डी से करिए, पहला आ गया। फर्स्ट को थर्ड से, सेकंड को फोर्थ से, समझ में आ गया। फिर फर्स्ट को फोर्थ से करिए, फिर थर्ड को फोर्थ से करिए, सेकंड को थर्ड से। ये सिंपल तरीका है। मतलब ए डॉट सी एक साथ, फिर बी डी एक साथ, मतलब सेकंड फोर्थ, ये सेकंड फोर्थ हो गया, ये फर्स्ट हो गया, माइनस, फिर ऐसे ही रिवर्स करिए, फर्स्ट फोर्थ एक साथ आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, सेकंड और थर्ड एक साथ आ जाएगा। क्लियर है? ये 3 फॉर्मूला हो गए। अब आपको क्वेश्चन मैं कराता हूँ, वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये भी एक फार्मूला है, मैं बता देता हूँ। ये करा ए क्रॉस बी वेक्टर, बी क्रॉस सी वेक्टर, सी क्रॉस डी, ये बड़े ब्रैकेट में इक्वल टू, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो लगभग हर बच्चा याद कर लेता है। ये हमारा क्या होता है, ए बी सी बड़े वेक्टर में, मैंने अभी बताया था ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का मतलब क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर होता है। तो ये आप समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्वेश्चन कराते हैं। ये क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन है। कर यदि मैं इंग्लिश में इसको कन्वर्ट कर दूंगा, मेरे पास हिंदी आया था तो मैंने कहा आपसे डिस्कशन कर लूँ। ए बी सी 3 इकाई सदिश वेक्टर हैं। ए क्रॉस बी ब्रैकेट में बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 1/2 बी वेक्टर तो हो, तो उसका एंगल निकालना है ए बी सी के बीच में। कह रहा कि बी और सी पैरेलल नहीं है, तो सबसे पहले ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू आपका क्या है, 1/2 बी वेक्टर।
अब इसकी आइडेंटिटी मैंने बताया, अभी पहले को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, ए डॉट सी, फिर क्या आएगा बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी, फिर क्या आएगा सी वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 बी वेक्टर होगा। बी वाले को यहाँ भी है, यहाँ पे बी वेक्टर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा ए डॉट सी माइनस 1/2 हो गया, माइनस ए डॉट सी सॉरी ए डॉट बी इंटू डॉट सी इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब आप जानते हैं ये कह रहा है कि बी एंड सी पैरेलल नहीं है, बी एंड सी पैरेलल नहीं है, इसका मतलब क्या होता है कि बी एंड सी नॉट इक्वल टू पैरेलल सी है, तो दोनों बी और सी का कोफिशिएंट 0 होगा। तो ए डॉट सी इक्वल टू क्या होगा 0 रखेंगे, बी का कोफिशिएंट पहला ये 0 हो गया, दूसरा ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो अब आप जानते हैं कि अगर ए बी के बीच का एंगल हम अल्फ़ा ले रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा, कॉस में कितने डिग्री वैल्यू 0 होता है, तो ए बी के बीच का जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि कॉस अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो 0 की मतलब π/2 हो गया। तो पहला ए बी के बीच का एंगल कितना हो गया π/2 हो गया, और ए सी इक्वल टू 1/2 हो, तो कॉस में कितने डिग्री होगा 1/2, तो 60 का, तो π/3 होगा। तो दो एंगल आया, एक π/2 और π/3। इस तरह क्वेश्चन करने का आसान तरीका ये है। दूसरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, ये कह रहा है कि यदि ए बी सी असमतलीय मतलब एक दूसरे से इधर उधर है और ये इसकी वैल्यू है, तो एंगल बताना है इसमें भी, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी लगाइए। तो ये क्या हो जाएगा ए डॉट सी, फिर क्या आएगा बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी वेक्टर, बाहर सी इज इक्वल टू अलग अलग कंपार्टमेंट b/√2 प्लस c/√2 हो गया। अब b वाले को एक साथ माइनस करो बेटा, तो ये कितना आ जाएगा a डॉट सी माइनस 1/√2, फिर c को एक साथ करो तो a डॉट बी माइनस 1/√2 होगा इज इक्वल टू 0। मैंने अभी बताया था कि जब b और c समानांतर नहीं है, मतलब पैरेलल नहीं है, b और c पैरेलल नहीं है, आप जानते हैं, तो इन दोनों का कोफिशिएंट 0 करेंगे। तो a डॉट सी माइनस 1/√2 इक्वल टू 0, तो a डॉट सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। आप जानते हैं 1/√2 कितने डिग्री के एंगल की वैल्यू होती है, 45 डिग्री के एंगल पे होती है, तो ये क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो पहला एंगल 45, दूसरे का भी कितना π/4, और दूसरे का भी एंगल कितना हो जाएगा π/4 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया कि फिर समझाऊं, क्लियर है। अब इधर सॉरी दूसरे का एंगल क्या है, इधर हम माइनस हमने कॉमन लिया है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर प्लस हो जाता है, माइनस 1/√2 आ जाएगा, तो 3π/4 हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना पाई माइनस π/4, तो 3π/4 हो जाएगा। तो ये सेकेंड क्वेश्चन है। तो पहला एंगल क्या होगा π/4, ए और सी के बीच में, ए और बी के बीच में कितना हो जाएगा 3π/4 इज द राइट आंसर। ये दूसरा एंगल होगा, क्लियर है। अब आपको तीसरा क्वेश्चन इसी तरह है, इसका होमवर्क दे रहा हूँ कि आपको दे रखा हूँ A क्रॉस B क्रॉस C, ठीक है। जो भी बच्चे करके भेजेंगे उनका नाम हम नेक्स्ट क्लास में अनाउंस करेंगे, तो ये आप करके मुझे बताइएगा कि इन दोनों के बीच का आंसर क्या होगा। आंसर ये निकालने का तरीका, ये क्वेश्चन था, बहुत सिंपल मेथड था। जो भी फॉर्मूला बताएं वो आप नोट कर सकते हैं, ये पूछे ही जाते हैं। ओके, धन्यवाद बच्चों।